वो और जीवी बख्शी साहब ने पूरे देश में बिना किसी से कहे हुए, बिना किसी संगठन से जुड़े हुए, बिना किसी राजनीतिक दल की मदद लिए हुए गए और हर कॉलेज में यही बातें जो मैं कह रहा हूं ये कही। इसलिए मुझे यकीन है सरकार बदले न बदले, अगर समाज बदल गया तो हजारों साल तक 2014 पैदा होते रहे। इसमें समाज को बदलना, समाज को बदलने के लिए कोई नए किस्म का लिबास नहीं पहनाना है। उसके पुरुषार्थ को जगा दीजिए, उसके इतिहास को बता दीजिए, उसकी संस्कृति क्या है ये बता दीजिए। ये समाज अपने आप तय कर लेगा कहां जाना है। इसलिए 2014 से पहले आप राजनीति के सेंटर में थे ही नहीं। किसी ने यादव के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनाया, किसी ने दलितों के साथ बनाया, किसी ने ब्राह्मणों के साथ बनाया, किसी ने ठाकुर, और बिहार में तो गजब ही हो गया। वहां उन्होंने कहा महादलित, एक और लाइट रुकी। मुझे लगा अब बचे नहीं था, सारे टुकड़े हो चुके। एक आदमी, एक राज, एक समाज ने जो 1947 में इस देश में गुजरात से एक आदमी को भेज करके जो गलती की थी, 2014 में उस राज ने उसका प्रायश्चित कर लिया। और जब समाज अपने आइकॉन के पीछे खड़ा होता है, बदलाव आपके सामने है, इसे पॉलिटिकल एंगल से मत देखिए। आपके अंदर जब ये बोध हुआ कि हम हैं कौन यार, हम 500 साल तक लड़ाई लड़ेंगे, 200 साल तक कोर्ट में मुकदमा होगा, और कुछ लोग बगैर ये सोचे, क्योंकि हमें ये बता दिया गया, एक पिताजी जो हमारे थे नहीं वो बताए ये आपके पिताजी, मानो इनको पिताजी। और उन पिताजी ने कहा कि आपको अहिंसक और टॉलरेंट रहना है, आपको अहिंसक नहीं होना, इंटॉलरेंट नहीं रहना। लेकिन अपनी बीवी के साथ अफ्रीका में उस दौर में जो पॉटी का सिस्टम होता था, उसमें पॉटी करने के बाद उसको बाहर फेंका जाता था। उनकी अपनी पत्नी ने जब उनसे शिकायत की कि मैं अंग्रेजों की पॉटी बाहर नहीं फेंकूंगी, वही जो अहिंसा के पराकाष्ठा पे थे, उन्होंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। उस बीवी ने रोते हुए कहा कि मैं इस देश में कहां जाऊंगी, आप क्या मुझे इसीलिए लाए थे? जो अपनी बीवी के इस बिहेवियर के प्रति टॉलरेंट नहीं था, उसने देश को कहा कि आप टॉलरेंट हो जाइए। आप श्रद्धांजलि की हत्या को इसलिए एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो रशीद ने मारा है उसमें गलती श्रद्धांजलि की है, रशीद की नहीं। इस पूरे समाज के पुरुषार्थ को समाप्त कर दिया। इसलिए ही ऐसे लोग शिक्षा व्यवस्था में बैठाए गए जिन्होंने कहा शिवाजी इज ए माउंटेन रैट, एक पहाड़ी चूहा। ये किताब आज पढ़ रहे, अभी हटी नहीं है। इसलिए किताबों के बदलाव से ज्यादा जरूरी है कि किताबों में क्या लिखा है छोड़ दीजिए, घर बदल दीजिए। तो जब आप माउंटेन रैट पढ़ेंगे तो आप शिवाजी की गाथा नहीं पढ़ सकते, आप सुभाष की गाथा नहीं पढ़ सकते। और उन्होंने तो इतना सख्त इंतजाम आपका करके गए हैं वो, कि जिस सुभाष के बारे में हम आज इतनी चर्चा हो रही है, जीवी बख्शी के नेतृत्व में अगर ये काम हम लोगों ने किया होता तो आईएनए क्या है, 3 लोग जीवित हैं अभी जो सुभाष बाबू के साथ, 3 लोग जीवित हैं। एक का 100 साल का भी जन्मदिन मनाया है और मुझे दिल्ली लौटने के बाद जाना है। सुभाष 1943 में भारत की आजादी की घोषणा करते हैं, करेंसी जारी करते हैं, बैंक जारी करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि 47 पे पहुंच पाते उससे पहले सुभाष गायब।
उस दौर के रशिया को सोचिए, यूएसएसआर कहा जाता था, आज तो वो 27 टुकड़ों में टूट गया। दुनिया के 9 देशों ने, सुभाष बाबू ने जब भारत की घोषणा की, प्रधानमंत्री की घोषणा की, तो दुनिया के 9 देशों ने, जिसमें यूएसएसआर जैसा ताकतवर देश था, आपको मान्यता दे दी थी। लेकिन नहीं, कुछ बुज़दिल, डरपोक, लालची, कायर और झूठे मक्कार लोगों ने सुभाष को समाप्त कर दिया। सन 1958 तक सुभाष बाबू के घर की जासूसी होती थी, उनके वंशज जिंदा हैं। इस देश में नेहरू या गांधी बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर मुश्किल है तो गॉड से बनना मुश्किल है। गॉड ने क्या किया, नहीं किया, वो एक अलग मामला था। उसने कोई जुर्म किया, उनको सजा हो गई, फांसी की मौत, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन गॉडसे का निजी क्या था गांधी को मारने का? कौन से कारण थे जो गांधी को मारा? एक सभ्य समाज में किसी की हत्या जायज नहीं ठहराई जा सकती, इस बात से एग्री करता हूं। लेकिन अगर हत्या हो गई तो क्या इस समाज को नहीं था, यह था कि गॉडसे ने उसको क्यों मारा? क्या किसी मजहब के कारण मारा, निजी दुश्मनी के कारण मार दिया, ठीक है, घटना घट गई। लेकिन क्या इस देश में किसी ने पूछा कि वो कोर्ट में दिया हुआ बयान जो रिकॉर्डेड है वो गॉडसे का क्या है, तो बताओ, क्यों छुपाया गया? वो हत्याओं का सिलसिला जो लोग आज प्रधानमंत्री बनने के लिए जब तक एक बलि न चढ़ जाए तब तक उस परिवार का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनते ही। सुभाष गए तो कौन बना में नाम, उनकी मृत्यु हुई तो बलि दी गई लाल बहादुर शास्त्री की, तब बेटी बनी। मां की बलि हुई तो बेटा बना, बेटे के बाद अब बलि देने के लिए कोई तैयारी नहीं। और आप बलि नहीं दे रहे इसलिए परिवार आदमी बनने कोशिश तो की आपने कि राजेश पायलट की, जो भारत का गृह मंत्री हो, नेशनल हाईवे जयपुर में जाते में उसकी कार के परखच्चे उड़ जाए, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, आज तक पता नहीं चला कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। मेरे 5 साथी, पत्रकार साथी, जिन्हें मैं निजी तौर पे जानता था, नए प्लेन में माधवराव सिंधिया के साथ गए, वो उड़ गया हवा में, आज तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन वो भी काम नहीं आया, फिर भी नहीं बना। इसलिए आपने बदलाव किया, आपको अपने होने का डॉट बराबर सिर्फ एहसास हुआ है। आप एक डॉट बराबर बदले हैं अभी, जो आपकी हजारों साल की संस्कृति है, अगर उसका 10% हो गया तो जो 15 मिनट का टाइम मांगते हैं उनका पता ही नहीं। हथियारों की लड़ाई नहीं है, हथियार से कुछ लोगों की हत्या की जा सकती है, हथियार से किसी को डराया जा सकता है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए और कुछ मत करिए। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण रहे, जो ठाकुर है वो ठाकुर रहे, जो यादव है वो यादव रहे।
राजनीतिक सत्ता तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या अपने शास्त्रों को बचा पा रहे हैं? क्या अपने मंदिरों की रक्षा कर पा रहे हैं? कहां है वो वीर लोग जिन्हें आप क्षत्रिय कहते हैं? वो क्षत्रिय रहे, लेकिन क्षत्रिय होने का धर्म तो निभाएं। इससे जाति बुरी चीज नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी की गई है, उसमें ऐसा लगता है कि जो जिस घर में पैदा हो गया वो उसकी जाति हो गई। ऐसा कोई नहीं। हर वो आदमी ब्राह्मण है जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया। जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, वो किस घर में पैदा हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं। आज भी तो हम कहते हैं ये पत्रकारों की बिरादरी है, ये डॉक्टरों की बिरादरी है, ये इंजीनियरों की बिरादरी है, कई सौ साल बाद ये भी कम्युनिटी बन जाएगी। जो व्यवस्था पूरी दुनिया में यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की भी जो व्यवस्था है उस सब फेल हो गई। जो आपकी गुरुकुल की प्रणाली थी उसका मैच आज तक नहीं हुआ। दुख है इस बात का। हजारों सामाजिक संगठन हैं, समाज बदलने की बात करते हैं, लेकिन इस आधुनिक भारत में सरस्वती गवर्नमेंट स्कूल खुला हुआ है और खोल के बड़े शान से बताते हैं। इसलिए जब तक किसी जमीनी चीज का आपको पता ना हो, कृपा करके जो लोग भी आज इस हॉल में बैठे हैं, कुछ जो बातें मेरी तथ्यात्मक लगे, रेफरेंसेस आपको ढूंढने हो, मैं वो भी दूंगा। इस सभा के सफल आयोजन का मेरे लिए एक ही मकसद है कि वो पहले कन्विंस हो कि मैं क्या कह रहा हूं। मेरी बात झूठ लगे तो आप मुझे चाहे फेसबुक पे हो, चाहे मेरे ईमेल पे हो, चाहे मेरे फोन पे हो, मुझे बताएं, मैं उसे सही करूंगा। लेकिन 5 लोगों को ये समझाए हम ये थे और यहां पहुंच गए, हम अनजाने में जहर खा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ी चीज खा रहे हैं। आपके देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। रोज सुबह सुबह आपके मोहल्ले में स्वच्छता अभियान वाला एक कैलाश खेर का गाना आ जाता है। हम सबको गंदगी से नफरत करनी चाहिए, उस गंदगी के प्रति हमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन वो गंदगी है, कोई उठाएगा, ले जाएगा, समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस समाज के अंदर बौद्धिक गंदगी